Hello बच्चों, this is the next topic of types of operating system. In the previous video we learned the operating system ki what is operating system and what is the characteristics of operating system and which functions he applied the in computer. So now we start the types of operating system. Single user operating system प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ओनली वन यूज़र एट ए टाइम. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो केवल एक टाइम में एक ही यूज़र को प्लेटफॉर्म देता है. एंड डायरेक्ट आपका DOS ये बहुत पहले चलता था, ब्लैक स्क्रीन होती थी और इसमें से कोडिंग के थ्रू ही हम डेटा को मैनेज करते थे. विंडोज़ 3X इनसे इंटरनेट यूज़ नहीं होता था, इसलिए ये एक सिंगल यूज़र सिस्टम था. अब विंडोज़ 95, 97 एंड 98. Multi-user operating system. Two or more users can access the same computer system. यानी कि एक कंप्यूटर पे काफ़ी सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी टास्क को. यानी कि आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं. यूज़र डिटेल्स आर स्टोर एंड मेंटेन इन द सिस्टम, मेकिंग इट ईजियर टू प्रोवाइड एक्सेस टू मल्टीपल यूज़र एट द सेम टाइम. और कोई भी डेटा अगर आपका एक कंप्यूटर में है तो वो दूसरे कंप्यूटर पे इजीली चला जाता है. तो दिस इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स OS, लाइनक्स हो गया, Amiga OS, VMS and mainframe OS and Windows Vista. And the batch processing operating. Several tasks are grouped together before they are processed. और इसमें क्या होता था, अलग अलग टास्क के अलग अलग बैचेस बन जाते थे. लाइक आपके मोबाइल हो गया आजकल, और आजकल के जो कुछ कंप्यूटर्स हैं वो बैच प्रोसेसिंग पे वर्क करते हैं. ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट द टास्क विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस, और अपने काम को कर लेते हैं किसी भी इंटरफेस के इंटरफेरेंस के. एग्जीक्यूट द टास्क टेक्स प्लेस वन आफ्टर अनदर एंड नो न्यू टास्क कैन बी स्टार्टेड अंटिल द प्रीवियस टास्क इज कंप्लीट. ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रीवियस टास्क कंप्लीट हो गया तभी आप नेक्स्ट टास्क को स्टार्ट करें. अगर आपने देखा होगा कि आप कंप्यूटर में कोई भी लोडिंग चल रही है तो उसमें आप सेकंड लोडिंग भी लगा सकते हैं. ये नहीं है कि पहले उसे कंप्लीट करेंगे देन नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. तो दिस इज़ अ बैच प्रोसेसिंग कंप्यूटर. एंड पेरोल सिस्टम हो गया, बैंक स्टेटमेंट्स हो गया, IBMs हो गया, MVN और OS. एंड द रियल टाइम प्रोसेसिंग प्रोसेसेस डेटा फॉर मल्टीपल यूज़र एट द सेम टाइम पे सिर्फ 2 या 3 नहीं यूज़र वर्क कर सकते, इसमें बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं. रिक्वायर्ड ए कंटिन्यूस फ्लो और इनपुट इन ऑर्डर टू डिलीवर अनरप्टेड आउटपुट. इसमें जो है सारे आउटपुट्स आप डिलीवर कर सकते हैं किसी को भी. आउटपुट रिस्पॉन्सेज वेरी क्विकली, इसमें रिस्पॉन्स वेरी क्विकली आ जाता है, ताकि आपके एयरप्लेन लैंडिंग कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल इमेजिनिंग सिस्टम एंड रोबोट्स. टाइम शेयर प्रोसेसिंग. ईच यूज़र इज़ अलॉटेड ए टाइम स्लॉट टू इंटरेक्ट विद द CPU. यानी कि हर CPU में हर यूज़र इंटरेक्ट ईज़िली कर लेता है और उसका एक बैच बन जाता है. यूज़र हैज़ टू फॉलो ए सीक्वेंस, और इसमें जो भी वर्क की जाती है वो सीक्वेंस में की जाती है. लाइक कि एक सीक्वेंस के बाद ही दूसरा सीक्वेंस स्टार्ट होगा. आप ये नहीं है कि सेकेंड स्टेप पहले ले लिया एंड देन फर्स्ट स्टार्ट पहले कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं. ड्यूरेशन द टाइम स्लॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम, और सिस्टम पे ही जितना ज़्यादा अच्छा सिस्टम उतना टाइम स्लॉट कम लगेगा. मल्टीपल यूनिक्स, टॉप्स 10 एंड टॉप्स 20. दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम शेयर प्रोसेसिंग. एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड operating system refers to a set of computers in different location that can communicate with each other. यानी कि आपका लाइक इंटरनेट की तरह वर्क करेगा. लेटेस्ट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और ये सबसे लेटेस्ट इन्वेंशन है. एंड लोकल एंड मिक्रोज.